आज आप महाराजगंज में आए हैं, क्या कार्यक्रम है और किस उद्देश्य से महाराजगंज में ये सभा की गई? ये निषाद पार्टी जो निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल है, वो ये बूथ पर कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है। ये बूथ कार्यकर्ताओं का सम्मेलन इसलिए कि इन्हें समझाया जा रहा है कि इस देश में लोकतंत्र में है। एक पुलिस बूथ है जो आपकी सुरक्षा, सम्मान, न्याय दिलाती है। एक पोलिंग बूथ होता है, उस पोलिंग बूथ पर जिस समुदाय के लोग खड़ा होकर अपना हिस्सेदारी लेने के लिए अपने बटन को दबाते हैं, अपना झंडा उठाते हैं, अपना नारा लगाते हैं, उन्हीं के बच्चे पुलिस बूथ पर दिखाई देते हैं। उसी तरीके से जिस तरीके से लेदरमैन पहले आप देखे होंगे कि दलदल में थे, लेकिन उन्होंने अपने बूथ को गठन किया, बूथ लगाया अपने गांव में, अपना टोपी, झंडा, नारा, अपने बूथ पर कमेटी गठित की, बूथ अध्यक्ष बनाए, बूथ प्रभारी बनाए, महिला मोर्चा अध्यक्ष बनाया, महिला मोर्चा, सोशल मीडिया, ये बूथ कमेटी गठित किया और सम्मेलन मतलब सब मिल के तय किया कि हमें संवैधानिक अधिकार चाहिए, समाज वाला नहीं चाहिए। पहले समाज कहता था वो सबसे नीचे है, समाज कहता केवट मल्लाह बिंद है, सबसे नीचे रहेंगे। समाज कहता भाई हम छोटी जाति के हैं, मरने के बाद सुख स्वर्ग चाहिए हमें। लेकिन संविधान कहता है कि भाई केवट मल्लाह मझवार हैं, अनुसूचित जाति का हकदार है, फंडामेंटल राइट में अनुसूचित जाति सूची है, उसमें 53 नंबर पर मझवार, 24 नंबर समाज है। तो फंडामेंटल राइट लिखा हुआ है कि केवट मल्लाह का बेटा स्कूल जाएगा और सरकारी पैसे से पढ़ के सरकारी नौकरी पाएगा। इसी महाराजगंज में 2000 बच्चे अनुसूचित जाति के हैं, उसमें सबके बच्चियां पढ़े, पूरा हो जाने जिसको, तो इसमें जो है उनके बच्चों को पढ़नी। तो अगर संवैधानिक अधिकार लेना है, बहन बेटी की सुरक्षा लेना है, तो राजनीति में अपना टोपी झंडा उठाना, अपना वोट इकट्ठा करना है। तो अगर इनके गांव में, हाथी वाले गांव में किसी का बूथ नहीं है, साइकिल वाले गांव में बूथ नहीं है और निषाद के गांव में सबका बूथ लगा, इसका मतलब यहाँ बटन दबाएंगे, नौकरी उनके यहाँ जाएगी। 28 लाख नौकरी है उत्तर प्रदेश में, 14 लाख नौकरी रिजर्व भैया, 7.5 लाख नौकरी ओबीसी का, 23 लाख नौकरी एससी का है। और उसमें सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहता है कि 7.5 लाख में 2-4-10 हज़ार दूसरी बिरादरी होंगे, खाली मिल्कमैन है, और 6.5 लाख में 2-4 हज़ार होंगे नहीं लेदरमैन है। बाकी अदरमैन की नौकरी कहाँ चली गई भाई? आखिर ये खाली बटन दबा के दूसरे बेटे को नौकरी देंगे और अपने बेटे से ठोकरी उठवाएंगे। तो अभी हमारा समुदाय समझ गया कि मंदिर में राम मंदिर में चंदा चोरी हुई, चंदा चोरी के बाद तमाम लोगों की गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, लेकिन अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का आरोप है कि ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं केवल लीपापोती हो रही है। देखिए, विपक्ष के जो नेता हैं उनको समाज ने इसी लायक समझा है कि बाहर बैठिए, आप सवाल उठाइए, पोस्टरबाजी करिए, बयानबाजी करिए, मोदी योगी को काम करने के लिए। जब राम मंदिर बन रहा था तब तो अस्तित्व में ही नहीं थे, राम मंदिर बन रहा था तो गोली चला रहे थे, राम मंदिर बन रहा था तो कहते कोई आस्था नहीं है। और आज के दिन में योगी जी ने कहा कि जो जैसा किया रहेगा उसको उसी। तो ये तो बड़ा सवाल है सर कि राम मंदिर पर जिसने गोली चलवाया, जिसने आदेश दिया, उसी को सरकार ने पद्म विभूषण का पुरस्कार दे दिया। अरे कोई गोली को, जिसकी सरकार होती है तो उसकी अधिकारी नहीं होता है, अधिकारी से ऊपर सरकार होती है, मंत्री, प्रधानमंत्री सबसे ऊपर होते हैं। अगर अधिकारी ही सब कुछ होते तो क्यों चुनाव लड़ते भाई? आपको ये तो बिना किसी मुखिया के आदेश का कुछ नहीं हो सकता है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ड्राइवर हैं देश के, वो अभिभावक हैं। कैसा अभिभावक चाहिए? गोली चलवाने वाला चाहिए। हम ही थे, रेल आंदोलन किया था, उसमें गोली चली थी, किसने चलवाया था? अभी हम अधिकारी को दोष देंगे, सरकार उनकी थी। 302 मूल्य हमें बनाया गया। तो ये सब चीज़ें हैं। मैं कह रहा हूँ कि जो जैसा लोकतंत्र है, जो संविधान में है कि जितनी बड़ी सज़ा है, जितना बड़ा गलती किया उतना बड़ा सज़ा भोगेगा। संवैधानिक हिसाब से उसको सज़ा मिल रही, जेल जाएगा, जांच होगा। जांच में जब कोई रिपोर्ट आए, जांच गलत हो, लगे कि नहीं गलत है, उससे अच्छा कोई सबूत होगा तो जांच बदले जाते हैं, बड़े स्तर पर जांच